मुझ में ही संतुष्ट। और हमें कोई दूसरी वस्तु मिल गई, कहीं आश्रम मिल गया तो हम उसी में संतुष्ट हो गए, कोई और बढ़िया चीज़ मिल गई, गाड़ी मिल गई, उसी में संतुष्ट हो गए। कहते नहीं, दुनिया की कोई भी वस्तु मिल जाए कभी संतुष्ट मत होना। तुष्यंती, मुझ में ही संतुष्ट हो, और रमन्ति च, और मुझ में ही रमन करो। और हमारा मन कहाँ रमन कर रहा है? कहीं काम में, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में। आदेश क्या है? जब इतना हम कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त पर कृपा करता हूँ। तेषा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भासुता। जो अंधकार, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, उसका नाश करने के लिए मैं उस भक्त के हृदय से, उसकी आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ और ज्ञान रूपी दीपक से उसके अंतःकरण को प्रकाशित करता हूँ। अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करने के लिए, और ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित कर देता हूँ। उसके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। किसके ऊपर? जो हमेशा लगा रहता है, निश्चल हृदय से लगा रहता है, निर्मल हृदय से लगा रहता है। ये नहीं कि जब गुरु जी को जरूरत हो तो चेला नदारत हो जाए, और जब चेला को जरूरत हो तो गुरु जी भीतर हो जाए। मत चित्त, चित्त को लगाओ, मत गत प्राण। वहाँ बिल्कुल सरलता का सौदा है, चालाकी का कोई सौदा नहीं। बिल्कुल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और यही साधना हर महापुरुष ने बताई है। जितने भी विश्व में हुई है सृष्टि में, सबने, ऐसा लगता है अगर आप उन किसी भी एक महापुरुष के जीवन को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे गीता के शब्दों को ज्यों कहते हैं उठा के रख दिया है। आदमी की अपनी अपनी समझ रहती है। एक बुढ़िया ने मुर्गा पाल रखा था, तो गांव वाले एक दिन झगड़ा कर लिए और बुढ़िया ने कहा तुम अब जन्म भर सोते रहोगे, मुर्गा लेके हम चले जाएंगे। जब हमारा मुर्गा बोलता है जब ही तो तुम जागते हो, मुर्गा बोलेगा नहीं तुम जागोगे। ऐसा होता है कि मुर्गा लेके हम चले जाएंगे तो सवेरा होगा ही नहीं। तो जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ भी सवेरा होता है? नहीं होता। बोले ना बोले उससे क्या मतलब है। तो खून पसीना करके बहा या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी तो हंसता जा चाहे रोता जा। तो जीवन रूपी नौका तुम हंस के इसको निकाल दो। देह धरे का दंड है सब काहू को हो, इसको विपत गेहम देहम कहा गया है, विपत्ति का घर। ये देह धरे का दंड है सब काहू को हो, कोई इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। वो हाय हाय करके, और वो ज्ञानी जानता है ये मेरा संस्कार है। पांडव सभी जानते थे कि कभी जन्म जन्मांतरों के संस्कार, कभी एक बार भी नहीं कहा कि आप जैसा गुरु,
और हम सोने के थाली में खाने वाले पत्तल भी नहीं ठीक से मिल रहे, इनमें भी छेद है। अब हमेशा थोड़े अच्छे पत्ते मिलेंगे, कायदे से किसी किसी दिन बढ़िया मिल जाते। और बर्तनों में पका के खाने वाले तो मिट्टी के बर्तन में पका के खाते थे, कहाँ मिले वो। फिर सूर्य भगवान को दया आई तो कुंती की परेशानी देख के, क्योंकि कुंती को आशीर्वाद था कि तुम जिस देवता का ही स्मरण करोगे हाजिर हो जाएगा, तो फिर सूर्यदेव ने एक पात्र दिया था। ये रोज रोज के भीख मांगने से बेचारे परेशान हो गए, कभी भीख मिलती थी कभी नहीं, अब हर समय फल भी नहीं होते हैं। तो बोले इसमें जो भी डाल के पकाओगी, जब तक तुम खाना नहीं खा लोगे तब तक 1,00,000 आदमी खाओ, 1 करोड़ आदमी खाओ, 1 अरब आदमी खाओ, इसमें से घटेगा नहीं। जैसे अगस्त ऋषि ने भगवान को 2 तरकस दिए थे, बोले इनमें बाण कभी खत्म ही नहीं होंगे, और ऋषि लोग अपने हथियार नहीं देते तो राम काहे को मार पाते। तो अब दुर्योधन शकुनी को ये बात पता, कहाँ से लगा लिया पता तो चल, पता नहीं कैसे पीछे पीछे लगा रहता था। तो बोले दुर्वासा इनको ख़त्म करने का आसान तरीका, पता भी नहीं पड़ेगा। आजकल भी तो यही होता है ना कि हमारा पता ना भी पड़े और हम अपने दुश्मन को साफ कर दें, सामने न आए। वो कुटिल चालें बहुत पहले से थी, वो बीज अभी चल रहा है। तो शकुनी ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि को इतना खुश करो कि वो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कहे, तो तुम आशीर्वाद में यही मांगना कि अपने शिष्यों सहित, और 10,000 शिष्य दुर्वासा ऋषि के साथ हमेशा चलते थे, जहाँ जाते थे तो 10,000 शिष्य जाते थे। तो दुर्योधन ने ऐसे ही किया, इतनी सेवा किया, दुर्वासा ऋषि खुश हो गए। जब खुश हो गए बोले दुर्योधन हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, तुम हमसे कुछ प्रसन्न हैं हम। बोलो क्या मांगते हो। बोले प्रभु आपने जैसे मुझे सेवा का अवसर दिया है, तो मेरे बड़े भाई जंगल में हैं, देखिए क्या 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 विनम्र भाषा है। मेरे बड़े भाई ऐसी ही दया, ऐसे ही सेवा का अवसर आप उनको भी दें, उनका भी भला हो, मेरा तो आपने कर दिया। सामने वाला ये कहेगा देखो ये भला चाहता है। आदमी भाषा कैसी बोलता है, लेकिन भीतर कितनी कुटिलता होती है, भगवान उस कुटिलता को देखता है, भाषा को नहीं देखता। भाषा तो हम माहिर हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, पता नहीं कोर्स करके आते हैं क्या करके आते हैं। और भगवान को पता चल गया। लेकिन आप ऐसे समय में जाएं जब हमारे बड़े भ्राता आराम कर रहे हों, खाना वाना खा के, मतलब अब वो तो आशीर्वाद था। दुर्वासा ऋषि गए, स्वागत हुआ, बोले राजन हमको भूख बहुत लगी है, हम स्नान करके आते हैं, भोजन करेंगे। अब आप लोगों के घर में अगर कोई 50 आदमी अचानक आ जाए, वो कहे कि हम स्नान करके आ रहे हैं, तो आप 50 आदमी का इतने देर में भोजन बना देंगे? और 1,000 आदमी का 10,000 शिष्य साथ में थे। वो नदी में गए स्नान करने, बोले राजन हम आ रहे हैं। अब संकट आ गया। वहाँ फिर द्रौपदी ने याद किया, बोले अब तो जानते थे कि हम इनको भोजन नहीं दे पाएंगे, तो ये क्रोध में दिन भर के चले महात्मा और पहुँचे भूखे प्यासे।
तो भगवान आए। बोले द्रौपदी हमें भूख बहुत लगी है। बोले यही तो समस्या है। बोले पहले हमें खाना खिलाओ तब हम बात करेंगे। लो, बोले यही तो नहीं है, इसी के लिए तो हमने आपको याद किया है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ है ही नहीं, एक बर्तन छोड़ के हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं है रखने के लिए। बोले लाओ देखें। तो उस दिन पता नहीं उसकी सफाई करने में क्या भूल हो गई, एक चावल कोने में रह गया चिपका। बस उस चावल को भगवान ने निकाला और खाया, पानी पिया, पेट में हाथ फेरा। बोले पेट भर गया। एक चावल से पेट भरता है? और वो भी देखिए धो मांज के, जूठन तो हो ही गया ना। आप उसी से मांजने वाले से तो रोज मांजते हैं ना, उसी से तो मांजा होगा द्रौपदी ने कि रोज नया निकाला होगा। लेकिन भगवान को भाव चाहिए। उस जानते थे द्रौपदी को मांगना भी नहीं पड़ा। देखिए ये है जिसके हृदय में जितनी श्रद्धा होती है, किस भाव से उसने बुलाया, किस इच्छा से याद किया, भगवान को सब पता होता है। द्रौपदी ने मांगा क्या कि ये समस्या है। बोले हम बाद में बात करेंगे। और द्रौपदी भी भूल गई, बातों बातों में समय निकल गया। लेकिन द्रौपदी बार बार याद कर रही थी, नहाने गए हैं, आ रहे होंगे, और ये कृष्ण अच्छा हमको बातों में लगा लिए, हमें तो कहने का मौका ही नहीं दे रहे। कभी वहाँ की बात, कभी वहाँ की बात, कभी वहाँ की बात। जब 2 घंटा हो गया बातें करते सुनते, देखे कि नदी तो यहीं पास में है, आशंका होने लगी। और जहाँ इधर भगवान ने हाथ फेरा, पेट में खा के एक चावल, वो 10,000 जो चेला थे उनको कच्ची डकार आने लगी, धोंधी आने लगी। नहीं कहे बिल्कुल जगह नहीं है, एक गिलास एक कुल्ला पानी की जगह नहीं है। अब भोजन बना लिया होगा और नहीं जाएंगे तो उतना नुकसान होगा। हम कैसे कहेंगे, हम तो अभी कह के आए हैं हम खाना खाएंगे। अब यहाँ गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ये है तो एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को साध लिया, जिसके तृप्त होने से पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है, वो तो 10,000 ही है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, मुझ में ही संतुष्ट हो, मुझ में ही तुष्ट हो। और हम संतुष्ट माया में हो जाते हैं, भगवान तो भी बहुत दूर की बात है। मेरे सिवाय तुम्हें सृष्टि में कोई भी वस्तु मिल जाए, तुम्हें संतुष्ट न कर सके, तुम्हें तृप्त न कर सके, तो अपनी सच्ची जिज्ञासा को समझना चाहिए। तो कभी किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि ये रास्ता दूसरा है, वो रास्ता दूसरा है। ये हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, पानी का बंटवारा कर लिया, यहाँ तक हमारा जहाज रहेगा, इससे आगे आपका नहीं जा सकता है। पानी में लकीर खींच दी कि नहीं, आकाश में खींच दी, जमीन में खींच दी, बंटवारा ही तो कर रहे हैं। खेतों में खींच दिया, मकान में खींच दिया, और वैसे भगवान के क्षेत्र में भी खींच दी। ये हमारा भगवान है, वो उनका भगवान है, वो उनका बारे ज्ञान, इसी को ज्ञान कहते हैं क्या? केवल ये सीमाएं किसके लिए है? मनुष्य के लिए। पशु पक्षियों के लिए कोई सीमा है? इस आकाश से उस आकाश में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। जल में देखो मछलियाँ इधर से उधर रात दिन आती जाती हैं,
वो कोई सीमा है उनके लिए। लेकिन अगर आपका जहाज थोड़ा सा उल्लंघन कर गया तो गिरफ्तार कर लेंगे, गोली मार देंगे। ये मनुष्य के लिए सब जगह प्रतिबंध लगा है, बाकी मनुष्य को छोड़कर सब सुखी हैं। देखिए पे सब निर्द्वंद, कहीं जाओ। हाँ, आदमी बड़े आदमी होते हैं, बढ़िया फल फ्रूट खाते हैं, तो खरीद के तो खाते हैं, फ्री में तो नहीं खाते। बढ़िया घी खाया, दूध खाया, फल फ्रूट खाया। लेकिन ये पक्षी कहाँ पैसा चुकाते हैं? जिस पेड़ में बैठ के ताज़ा फल खा रहे हैं, बढ़िया फ्री का, सब कुछ फ्री है। पुराने लोग कहा करते हैं ना कि बिल्ली की भैंस नहीं होती फिर भी दूध पीती हो। कहाँ खरीद के पीती? सब कुछ फ्री है। और अगर मनुष्य भी इतना सरल हो जाए, निश्चल हो जाए, उसको भी फ्री हो सकता है। ये खुराफात कर देता है ना, इसीलिए इसको हर जगह प्रतिबंध लगाना पड़ता है। लेकिन जो सरल हो गया, निश्चल हो गया, फिर उसके लिए क्या प्रतिबंध है? और क्यों प्रतिबंध है? और क्यों वो गड़बड़ करेगा? किसके लिए करेगा? क्या पाने के लिए करेगा? जब उसको बोध ही हो गया ये सब का परिणाम दुख और आंसू है, तो फिर वो व्यक्ति संसार की किसी वस्तु के लिए किसी के साथ छल नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। फिर बनावटी बातों की ज़रूरत क्या है उसको? बनावटी बातों की तब तक हमें ज़रूरत है, बनावटी जीवन की, जब तक हमें बाहर से कुछ चाहिए। भीतर से आदमी कितना टूट जाता है, कितना कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बाहर से वो समझने देता है किसी को? बनावटी जीवन ही तो है ना। लेकिन मनुष्य को छोड़कर और किसी का कोई बनावटी जीवन नहीं है। हम जितना बाहर से प्रसन्न दिखाई देते हैं उतना भीतर से हैं क्या? भीतर तो फिर वही तनाव, वही टेंशन। और ये सच्चाई है। देखिए, हर विचार आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। हर विचार आपके शरीर का नुकसान करता है, केवल परमात्मा का विचार छोड़कर। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, लेकिन विचार करते करते आप टेंशन में, तनाव में चले जाएंगे, फिर हाइपर टेंशन और फिर अटैक। विचार का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? क्रोध का विचार आ गया तो कोई नहीं है, लेकिन अकेले में ही तमतमा रहे हैं, दांत भींच रहे हैं, मुट्ठी भींच रहे हैं, कभी हाथ पटक रहे हैं, कभी अकेले में है ना, कोई नहीं है, फिर भी एक्शन रिएक्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार जब परमात्मा संबंधी विचार आता है, इसका भी प्रभाव शरीर में पड़ता है, एकदम शांति, मन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। आप शांति की तरफ आगे बढ़ते चले जाए। इसीलिए महापुरुषों ने इसको विचारों पर, अच्छे जो विचार हैं उनके द्वारा हमें बुरे विचारों को काटना। और ये अच्छे विचार आपको मिलेंगे अच्छी संगत से मिलेंगे, शास्त्रों से मिलेंगे। इसलिए शास्त्रों के अध्ययन पर भी महापुरुषों ने बल दिया। लेकिन सब पढ़े लिखे तो हैं नहीं, सबकी समझ में भी नहीं आएगा। तो संगत कीजिए साधु की, संगत पे ही बल दिया बहुत ज़्यादा। संगत कीजिए साधु की, ज्यों गंधी की बास। हमें कुछ भी नहीं खरीदना, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। जो कुछ गंधी, इत्र बेचने वाला अगर आपके बगल से भी निकल जाए तो इत्र की खुशबू तो मिल जाती है ना, अच्छे विचारों की खुशबू तो मिल ही जाती है। नहीं खरीदना हमको, वो खरीद लिया, जेब में पड़ा है तो वो खुशबू आपको हमेशा मिलती रहेगी। मतलब जो संतों ने कहा उसको हमने ग्रहण कर लिया, ये खरीदना हो गया, तो उसकी खुशबू हमेशा मिलती रहेगी। नहीं खरीदा तो जितनी देर पास से गुजरे, जितनी देर तक संपर्क में रहे, आप गंधी के संपर्क में रहेंगे तो इत्र की खुशबू तो मिलती रहेगी ना। तो जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बस
लेकिन उत्तम प्रकृति वालों को कोई खतरा नहीं, बाकी उनको सावधान रहना चाहिए। जब तक हमारी उत्तम प्रकृति नहीं बनती है साधना करते करते, जो निर्लेप कमलाक्ष पुंडरीकाक्ष, भगवान को पुंडरीकाक्ष कहा गया ना, कमलाक्ष कहा गया, कई नाम है। तो जहाँ भी दृष्टि पड़े तो कमल का मतलब मल रहित, निर्लेप, जहाँ भी दृष्टि पड़े वहाँ से हमें पवित्रता ही दिखाई दिए। तुलसीदास जी की तरह सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। जहाँ भी है स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अब बताइए, जो महापुरुष, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कितने, उनकी तुलना में कहीं दूर तक भी नहीं खड़े दिखाई देते। जो महापुरुष सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, क्या वो किसी की बुराई कर सकता है? लेकिन हम बुराई आरोपित करते, कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ, खाली वाणी से नहीं। वो कहते हैं तुलसीदास ने बुराई लिख दी, तुलसीदास ने ऐसा कर दिया। वो हमारी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें? समझ में आ जाए तो है, इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं। पहले भारत ने पूरे विश्व को दिशा दिया। पूरे विश्व के जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब गीता के बाद के, और गीता में एक परमात्मा की उपासना है। वेदों से पहले की है गीता। वेदों का सत्य उपनिषद है, और उपनिषदों का भी सत्य गीता है। इसलिए गीता के हर अध्याय के अंत में व्यास जी ने ही गीता लिखी है, व्यास जी ने ही उपनिषद लिखे हैं, और व्यास जी ने ही वेद लिखे। और लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन नहीं शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता मनन करने योग्य है, और जिसको गीता जो मनन कर रहा है, गीता को अपने जीवन में उतार लिया है, तो कि मन नहीं शास्त्र विस्तरे, दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रित, ये स्वयं श्री पद्मनाभ के मुँह से निश्चित वाणी। तो दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये इसको कहते हैं हृदय में उतारने के लिए, अपने आचरण में उतारने के लिए। जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे तो केवल दवा का नाम रट करके या सुन करके तो हम निरोग नहीं हो सकते। हो सकते हैं? घी कहो, दूध कहो तो ताकत आ जाएगी क्या? जबकि वो ताकत देने वाली चीज़ है। लेकिन उसका सेवन करने लगो, फिर उल्टा प्रार्थना करो कि हमें ताकत नहीं चाहिए, तब भी आएगी। उन्हीं वेदव्यास ने गीता के हर अध्याय के अंत में कहा है कि गीता सु उपनिषद सु। गीता क्या है? उपनिषद सु, उपनिषदों का रसारणो है। ये ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रथम अध्याय द्वितीय, जो भी है, लेकिन हर अध्याय के अंत में वेदव्यास ने कहा गीता सु उपनिषद सु। उपनिषदों का ये सूप है, जूस है। सारे उपनिषद पढ़ डालो, सारे वेद पढ़ डालो, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। जो भी है और सब कर, जो भी आप सत्कर्म करते हो, सब कर मांगे ही एक फल, राम चरण रति हो। भगवान के चरणों में पड़े तो आप जो भी भगवान के नाम से करते हैं, बाकी जब हृदय से जो जिसको समर्पण के लिए बोला गया, जो साधन आप कर रहे हैं,
उस साधन को समर्पित करने के लिए कहा। जो भी आप फिर काम करें, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अर्पित करके तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। आपको निवेदित करते हुए, समर्पित करते हुए। तो महर्षि ने कहा कि ऐसा नहीं कि हम ईश्वर को समर्पित कर दिया लेकिन कुछ बदले में मिला तो नहीं। सभी लोग तो करते हैं। कहते हैं जिस दिन जो समर्पित करने के लिए कहा गया है उसको आपने समर्पित किया तो फिर समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को समर्पित करने से समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आज जो केवल सिख लोग कहते हैं जब चलेंगे तभी तो पाएंगे। अगर उस भजन में उन विकारों पर जीत हो गई तो कहते हैं हमारी जीत नहीं है, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह है, हमारी नहीं। यह है उसका निचोड़ जो है कि तुम्हें निवेदित भगवान को समर्पित कर दिए ना, अपनी सारी साधना उसे, मतलब कर्तापन के अभिमान से भी रहित होना। मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यानी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं इतना जानकार, मेरे पास इतना तब की पूंजी, जो कुछ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, करत करावत आप हैं पलटू पलटू शोर। हाँ, सब कहते हैं पलटू साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले तो शोर मचा रहे हैं। जो कुछ अपने ऊपर, वास्तव में जो सच्चे साधक होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं हैं। अगर ले लिया तो फिर गरुड़ की तरह अभिमान हो जाएगा कि आज मैं नहीं होता, है ना। आज भी हो जाएगा अगर जैसे होता ही है ना। जैसे आसाराम बापू को पकड़ के ले गए, अब कोई भक्त छुड़ा लेता तो यही कहता ना आज मैं नहीं होता तो इनको आज जेल हो ही जाता। ये गरुड़ की बात नहीं है, वो हो ही जाता। आज हम नहीं होते तो जहाँ मन में ये विचार आया तो बस इतना मन आनत खगराया, हरि प्रेरित व्यापी माया, माया व्याप जाती। इसीलिए सब कुछ अर्पित कर दिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसका फल क्या है? ये सब जो है श्रद्धा विनय विवेक बड़ाई, सब कर फल हरि भगत सोहाई। इस सब का फल आप बदले में भगवान की भक्ति, जो भी शुभ नाम, शुभ कर्म के नाम से आप जो भी कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं प्रभु शुभ कर्म, लेकिन ये जो भी हम कर रहे हैं आपकी कृपा के लिए। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं शरीर की सुख सुविधाओं के लिए, कृपा के लिए। कितने हैं जो कहते हैं हम कृपा के लिए कर रहे हैं, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। हम आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए समय कहाँ दे रहे हैं? जो चीज़ सुरक्षित ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि लो ये 6 महीने का अनुष्ठान है, इसको आप रोज़ ऐसे ही करेंगे, आप तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन कितने समय के लिए? अब समय दिया ना हमने, एक दिन उसका अंत है कि नहीं है? और जब वो चीज़ छूटेगी तो हमें दुख तो होगा। तो कुछ भी करके और संसार की वस्तुओं को, संसार के पद को पाने का प्रलोभन जो देता है, तो क्या वास्तव में वो सुख शांति देता है? वो तो दुख ही देता है। लेकिन भगवान अपने भक्त को सुख देता है। इसलिए भगवान पे ही अर्पित कर दो। जो भी करते हो, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं आपकी कृपा के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
धीरे धीरे। फिर सद्बुद्धि, आज जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो कल समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ में आ जाए, धीरे धीरे। उसके लिए बस एक परमात्मा का नाम चुन लें, ओम या राम, और श्रद्धा से जपें। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवते हृदय स्नेह बिसेखे। जहाँ आपके हृदय में श्रद्धा प्रस्फुटित हुई और श्रद्धा से आपने नाम सुमिरन किया, सेवा किया, किसी प्रकार का बुद्धि का कोई तिकड़म नहीं लगाया, तो निश्चित रूप से आपको कृपा मिलेगी। और वो कृपा फिर आपके जीवन की सारी पूर्तियों को करते हुए, लोक लाहु पर लोक निभाओ, यहाँ वर्तमान में जो भी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करते हुए भगवान अंत में अपने भक्त को अपना धाम दे देते हैं। प्रसाद